हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। गाइस, जैसा कि ये आज हम उपन्यास विधा का ये 10वां भाग लेकर आए हैं। इससे पहले दोस्तों हम 9 भाग लगभग 450 प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। यदि वे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों ये सभी प्रश्न यूथ कंपटीशन बुक में संकलित हिंदी साहित्य के उपन्यास विधा का ये 10वां भाग है, जो कि ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला है। और ये सभी प्रश्न हिंदी साहित्य, यूजीसी नेट, जेआरएफ, यूपी टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस, केबीएस, एनबीएस, डी ट्रिपल एसबी आदि सभी एग्जामों में पूछे गए हैं। यदि आप हिंदी शिक्षक या हिंदी से संबंधित कोई भी तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आज ही हमसे जुड़कर तैयारी शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर सेशन की शुरुआत करते हैं। प्रश्न है 871, इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? तो इनमें से अमृत लाल नागर का उपन्यास है खंजन नयन, जो कि सूरदास पर आधारित है। ये जीवनी परक है, विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। खंजन नयन अमृत लाल नागर के द्वारा सूरदास के जीवन पर आधारित जीवनी परक उपन्यास है। अमृत लाल नागर ने तुलसीदास के जीवन पर भी आधारित उपन्यास मानस का हंस लिखा है। अगला फैक्ट है, मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा द्वारा आपका बंटी मन्नू भंडारी का है। और कलिकथा वाया वाईपास अलका सरावगी द्वारा लिखित उपन्यास है। अगला प्रश्न 872, कथा कृतियों में से किसका संबंध काशी से नहीं है? तो इनमें से बताना है किसका संबंध काशी से नहीं है। तो इनमें से अलग अलग वैतरणी ये काशी से संबंधित नहीं है। तो इसका उत्तर विकल्प डी है। चलिए व्याख्या देखते हैं। काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित काशी शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखित गली आगे मूर्ति है। काशी सिंह द्वारा काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित है, और शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखित गली आगे मूर्ति है। और अब्दुल बिस्मिल्लाह द्वारा लिखित झीनी झीनी बीनी चदरिया का संबंध काशी से है, जबकि शिव प्रसाद सिंह का आंचलिक उपन्यास अलग अलग वैतरणी काशी से संबंधित नहीं है। इसका संबंध आज़ादी के बाद पूर्वांचल के गाँवों की जिंदगी की नारकीयता का चित्रण है। अगला प्रश्न 873, वर्ग वैषम्य और वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है? तो इनमें से बताना है। इनमें से गोदान में वर्ग वैषम्य और वर्ग चेतना का मूल आधार गोदान में है, विकल्प बी सही। चलिए इस व्याख्या देखते हैं। वर्ग वैषम्य वर्ग चेतना प्रेमचंद के गोदान में का मूल आधार है। प्रेमचंद ने ग्रामीण जीवन का इतना जीवंत चित्रण किया है जो कहीं नहीं मिलता है। इन्होंने तत्कालीन सामयिक समस्याओं को इस प्रकार अपनी लेखनी में उकेरा है कि मानो नज़दीक से उन समस्याओं का निदर्शन किया हो। गोदान के अलावा सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि इनके महत्वपूर्ण उपन्यास है। अगला प्रश्न 874, परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है? तो वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वीकार किया है, विकल्प सी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। लाला श्रीनिवास द्वारा लिखित उपन्यास परीक्षा गुरु, जो कि 1882 ईस्वी में प्रकाशित आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी में अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास कहा है। इसमें बड़ी साधारण की कथा है। एक अमीर के बिगड़े और अपने एक सच्चे मित्र की सहायता की सुधरने की घटना है। इसमें नैतिक उपदेश की बहुत बहुलता है। चलिए अगला प्रश्न 875 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो चलिए मिलाते हैं। मानस का हंस अमृत लाल नागर का है, और झूठा सच यशपाल जी का है।
टेढ़े मेढ़े रास्ते ये है भगवती चरण वर्मा का। और मरी हुई मछली राजकमल का है। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा 2 3 1 4, 2 3 1 4। विकल्प सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 876। राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने संयुक्त रूप से किस उपन्यास की रचना की है? तो वो उपन्यास है 1 इंच मुस्कान। विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 1 इंच मुस्कान उपन्यास की रचना राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने संयुक्त रूप से की है। राजेंद्र यादव के उपन्यास निम्न है। उखड़े हुए लोग, सारा आकाश, ये राजेंद्र यादव के उपन्यास। आप देखते हैं मन्नू भंडारी के उपन्यास। महाभोज आपका बंटी, ये मन्नू भंडारी के उपन्यास हैं। अब देखते हैं धर्मवीर भारती के उपन्यास। गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा। अब देखते हैं राजेंद्र अवस्थी के उपन्यास। रथ के पहिए, कठपुतली, ब्रह्मपुत्र, दूध, गांच, कथा कहो उर्वशी, तेरी कसम सतलुज। ये सभी देवेंद्र सत्यार्थी के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न 877। वयां का घोंसला उपन्यास के लेखक है। वयां का घोंसला उपन्यास के लेखक हैं लक्ष्मी नारायण लाल का है। वयां का घोंसला उपन्यास लक्ष्मी नारायण लाल का है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। वयां का घोंसला लक्ष्मी नारायण लाल का। इनके अन्य उपन्यास काले फूल का पौधा, बड़ी चंपा, छोटी चंपा, ये सभी लक्ष्मी नारायण लाल के उपन्यास है। अगला प्रश्न सूची 1 से सूची 2 में मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। आपका बंटी मन्नू भंडारी का है। 55 खंभे लाल दीवारें, 55 खंभे लाल दीवारें, ये है उषा प्रियंवदा का। और लाल टीन की छत निर्मल वर्मा का है। और जुगलबंदी ये मन्नू भंडारी का। सॉरी दोस्तों, जुगलबंदी गिरिराज किशोर का है। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा 1 4 1 4 1 1 4 2 3 1 4 2 3। विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 879। काला जल उपन्यास के लेखक हैं। काला जल उपन्यास के लेखक हैं गुलशेर खासानी का है। विकल्प सी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। काला जल गुलशेर खासानी का उपन्यास है। काला जल 1965 ईस्वी में प्रकाशित बस्ता जिले के जगदलपुर के 2 मुस्लिम परिवारों के 3 पीढ़ियों की कथा की जाती है। सानी की अन्य रचनाएं हैं कस्तूरी, पत्थरों में बंद आवाज़, सालबानों के दीप, फूल तोड़ना मना है। ये सभी सानी के उपन्यास है। अगला प्रश्न 880। एक पति के नोट्स उपन्यास के लेखक है। ये महेंद्र भल्ला का है। एक पत्नी के नोट्स ममता कालिया का था। एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला का है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला द्वारा रचित उपन्यास है। महेंद्र भल्ला के अन्य उपन्यास हैं दूसरी तरफ, उड़ने के पेस्तर, 2 देश और तीसरी उदासी। ये सभी महेंद्र भल्ला के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है 881। इससे पहले हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों, यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर हमारे सारे वीडियो देख सकते हैं। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं 881। निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी ऐसी पुस्तक है जो भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखी गई है? तो वह रचना है राग दरबारी, जो कि श्रीलाल शुक्ल का है। विकल्प डी सही है। इसके अलावा सभी भारत पाकिस्तान पर विभाजित उपन्यास हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। तमस आधा गाँव कितने पाकिस्तान उपन्यास का विषय भारत पाकिस्तान विभाजन से संबंधित है, जबकि राग दरबारी उपन्यास इससे संबंधित नहीं है। राग दरबारी के लेखक हम बता ही चुके हैं, श्रीलाल शुक्ल का है। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर का है। और तमस भीष्म साहनी का है। आधा गांव राही मासूम राजा का है। तो चलिए अगला प्रश्न 882। दीवार में एक लड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने की? दीवार में एक लड़की रहती थी
ये उपन्यास की रचना विनोद कुमार शुक्ल का है। दीवार में एक लड़की उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल का है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। एक नौकर की कमीज खिलेगा तो देखेंगे। दीवार में एक लड़की रहती थी तथा हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बोना पहाड़ आदि विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास हैं। अपना मोर्चा, काशी काशी, रेहन पर रघु, ये तीनों काशीनाथ सिंह के उपन्यास हैं। अपना मोर्चा, काशी काशी, रेहन पर रघु, ये तीनों काशीनाथ सिंह का उपन्यास है। और कोंपल कथा अरुण का उपन्यास है। कोंपल कथा अरुण कमल का उपन्यास है। प्रश्न 883, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? तो वो रंगभूमि है। रंगभूमि गांधीवाद से प्रभावित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। प्रेमचंद द्वारा उपन्यास रचित रंगभूमि 1925 ईस्वी में बनारस से लेकर राजस्थान तक की कथा व्याप्त है। इसका मुख्य पात्र सूरदास है, जिसने अपने गांधीवादी व्यक्तित्व के द्वारा इस उपन्यास को महाकाव्यात्मक उपन्यास बना दिया। प्रेमचंद के अन्य उपन्यास देखते हैं। देव स्थान रहस्य, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमा आश्रम, कायाकल्प, निर्मला प्रतिज्ञा, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र जो कि अधूरा है। चलिए अगला प्रश्न, आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किससे माना जाता है? आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक फणीश्वरनाथ रेणु को माना जाता है। विकल्प सी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु आंचलिक उपन्यास के प्रवर्तक हैं। रेणु के प्रमुख आंचलिक उपन्यास है मैला आंचल, परती पर कथा, दीर्घ दीर्घ तपा जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय जो कि अपूर्ण है। जबकि बैद्यनाथ मिश्र, नागा अर्जुन, शिवपूजन सहाय, शिव प्रसाद सिंह आदि सभी आंचलिक उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये भी आंचलिक उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न 885, गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका है। गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका है। तो ये उपन्यास निर्मल भूराड़िया का है। ये उपन्यास निर्मला भूराड़िया का है। विकल्प डी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका निर्मला भूराड़िया है। जबकि इदमनम, चाक, झूला नट, अलमा कबूतरी, कहे ईश्वरी फाग, ये सभी मैत्रेयी पुष्पक हैं। इसके बाद उसके हिस्से की धूप, वंशज, चितकोबरा, अनित, मैं और मैं, कठ गुलाब, ये सभी मृदुला गर्ग के उपन्यास हैं। बोरी साइल महुआ मांझी के द्वारा रचित उपन्यास है। अगला प्रश्न है 886, फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र है। फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र बेला बहू है। विकल्प बी सही है। फरिश्ते निकले मैत्रेयी पुष्पा द्वारा रचित उपन्यास है। ये स्त्री विमर्श पर आधारित है। इस उपन्यास को दो मुख्य पात्र हैं, बेला बहू तथा उजाला इसके पात्र हैं। इनके अन्य पात्र लिली और बसंती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 887, उपन्यास तत्वों में कौन सा सही नहीं है? उपन्यास तत्वों में रंग निर्देश सही नहीं है। विकल्प डी सही नहीं है। इसका उत्तर विकल्प डी है। चलिए व्याख्या देखते हैं। उपन्यास के प्रमुख तत्व कथा, वस्तु, चरित्र, चित्रण, कथोपकथन, देश काल, उद्देश्य, शैली, उपर्युक्त तत्वों के कथोपकथन, देश काल तथा विकास और चरित्र चित्रण के द्वारा लेखक अपना उद्देश्य सिद्ध करता है। जबकि रंग निर्देश उपन्यास के तत्वों के अंतर्गत नहीं आता। अगला प्रश्न 888, देवकीनंदन खत्री जी के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना? तो इसको हिंदी का प्रथम उपन्यास मानने वाले हैं श्री कृष्णलाल। विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। और दोस्तों, यदि आपको प्रश्न का उत्तर आता है तो प्रश्न का उत्तर ज़रूर दीजिए, और इसके बाद हम तो व्याख्या बताते हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देवकीनंदन खत्री जी के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास श्री कृष्णलाल ने माना है। इस उपन्यास की रचना 19वीं सदी के आखिरी में हुई थी। ये उपन्यास अत्यधिक लोकप्रिय हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, और इसकी व्याख्या है। इसे पढ़ने के लिए, चंद्रकांता को पढ़ने के लिए कई लोगों ने देवनागरी सीखी थी। ये दोस्तों, चंद्रकांता तिलस्मी और एआरी पर आधारित है। इसका नाम नायिका
इसका नाम नायिका के नाम पर रखा गया। अगला प्रश्न 889, किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं? किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं? तो वो है मराठी भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं, और गुजराती में नावल कथा और बांग्ला में नावल कहते हैं। तो इसका उत्तर विकल्प डी सही है, मराठी में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं। अगला प्रश्न 890, कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो चलिए, श्यामा स्वप्न ये जगमोहन सिंह का है, ये सुमेलित है। आश्चर्य वृतांत ये है अंबिका दत्त व्यास का, ये भी सही है। और 100 अजान एक सुजान ये है बालकृष्ण भट्ट का, ये गलत है। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। और विधवा विपत्ति ये राधाचरण गोस्वामी का, ये भी सुमेलित है। इसमें विकल्प सी 100 अजान एक सुजान ये बालकृष्ण भट्ट का है, तो इसका उत्तर विकल्प सी सही है। चलिए अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है हृदय हारणी, ये उपन्यास है, और इसके लेखक किशोरी लाल गोस्वामी हैं। इसका उत्तर विकल्प सी सही है, हृदय हारणी प्रथम ऐतिहासिक नाटक है, ये किशोरी लाल गोस्वामी का है। चलिए इनके अन्य उपन्यास देखते हैं। किशोरी लाल गोस्वामी के अन्य उपन्यास तारा, कनक कुसुम व मस्तानी, सुल्ताना रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल। झांसी की रानी उपन्यास के लेखक वृंदावन लाल वर्मा का है, और नूरजहां गुरु भक्त की रचना है। किशोरी लाल गोस्वामी को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार माना जाता है। अगला प्रश्न 892, उर्दू में उपन्यास चौगाने हस्ती प्रेमचंद का हिंदी रूपांतरण है। चौगाने हस्ती इसका हिंदी रूपांतरण है। रंगभूमि विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। चलिए देखते हैं उर्दू से हिंदी में रूपांतरण, कुछ उपन्यास भी देख लेते हैं। असरारे मवाबिद, ये इसका हिंदी रूपांतरण। देव स्थान रहस्य, और दूसरा है हम खुरमा व हम सबाब, इसका हिंदी रूपांतरण है प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह। कृष्णा का हिंदी रूपांतरण है गबन, और जलवायु इशार का वरदान में हुआ, और बाजारे हुस्न सेवा सदन, और गोसाए अफियत का हिंदी रूपांतरण प्रेमाश्रय, और चौगाने हस्ती रंगभूमि, ये सभी रूपांतरण हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न 893, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेम विवाह और सेक्स से संबंधित है? इनमें से कंकाल, जो कि जयशंकर प्रसाद का है, ये प्रेम विवाह और सेक्स से संबंधित है। विकल्प सी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित उपन्यास कंकाल प्रेम विवाह और सेक्स से संबंधित है। कंकाल में देश की सामाजिक स्थिति का अंकन है। नायक विजय और नायिका तारा के माध्यम से प्रेम और विवाह जैसे प्रश्नों को लेकर जाति, वर्ण और व्यक्ति समाज जैसी समस्याओं पर लेखक ने विचार किया। अगला प्रश्न 894, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है मैला आंचल, 1954 ईस्वी, ये फणीश्वरनाथ रेणु का। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित 1954 ईस्वी में मैला आंचल हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है। इसका कथ्य पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है। रेणु द्वारा रचित आंचलिक उपन्यास परिकथा दीर्घ तप्पा जुलूस कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, रतन राय आदि, ये सभी रेणु के उपन्यास है। जबकि आधा गांव राही मासूम रजा का है, तथा वरुणा के बेटे ये नागार्जुन द्वारा रचित आंचलिक उपन्यास। अगला प्रश्न 895, समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा किस उपन्यास में है? तो वो है नाच्यों बहुत गोपाल, विकल्प बी में है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा नाच्यों बहुत गोपाल उपन्यास में। नाच्यों बहुत गोपाल यशस्वी, इसके साहित्यकार अमृत लाल नागर हैं। अब उनके अब तक के उपन्यास लीक से हटकर सर्वथा मौलिक उपन्यास हैं। इसमें मेहतर कहे जाने वाले अछूतों, अभागे,
अंत्यजों के चारों ओर की कथा का ताना बाना बुना गया है और उनके अंतरंग जीवन की रसाद और हृदय ग्राही झांकी प्रस्तुत की गई। अगला 896, कृष्णा सोबती की कौन सी कृति सांझी संस्कृति है? तो इसमें से बताना है। इसका उत्तर कृष्णा सोबती का वो है जिंदगी नामा। विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। जिंदगी नामा सांझी संस्कृति पर है। इस उपन्यास में न कोई नायक है न कोई खलनायक है, सिर्फ लोग और लोग हैं। इस उपन्यास में सोबती जी ने पात्रों के चरित्र के निरूपण के लिए चरित्र सृष्टि न करके पंजाबी सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के चित्रण द्वारा उपन्यास की सृष्टि की है। इस कारण से डेरा जट्टा गांव ही प्रतीकात्मक चरित्र बन गया है। उन्होंने पंजाब की साझा संस्कृति, पारिवारिक सामाजिक मानवीय संबंधों, आपसी प्रेम, परस्परिक राग बिराग को ही चरित्र के रूप में उकेरा है। कृष्णा सोबती के अन्य उपन्यास हैं मित्रों मरजानी, दिलो दानिश, ये दोनों कृष्णा सोबती के उपन्यास है। अगला प्रश्न 897, निम्नलिखित उपन्यासों का कालक्रमानुसार सही विकल्प चिन्हित करना है। तो प्रेमाश्रम, ये सभी प्रेमचंद के हैं। चलिए देखते हैं। प्रेमाश्रम 1922 ईस्वी और कर्मभूमि ये 1932 ईस्वी, गोदान 1936 और गबन ये उपन्यास है 1931। तो सबसे पहले आएगा प्रेमाश्रम, फिर आएगा गबन, फिर आएगा कर्मभूमि, उसके बाद गोदान। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 898, किस रचनाकार ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया है? तो वो हैं नरेंद्र कोहली। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। नरेंद्र कोहली ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया। इनके द्वारा रचित उपन्यास हैं आतंक, साथ सह गया दुख, अभ्युदय, महासमर अभिज्ञान, तोड़ो कारा तोड़ो। उन्होंने अभ्युदय में रामकथा को तथा महासमर में महाभारत की कथा को नए संदर्भ में प्रस्तुत किया है नरेंद्र कोहली ने। अगला प्रश्न 899, काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार की कथा वस्तु का आधार है। उपसंहार की कथा वस्तु का आधार है महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन। महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन उपसंहार की कथा वस्तु का आधार है। विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपसंहार महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण के जीवन की कथा वस्तु पर आधारित है। इनके द्वारा रचित अन्य उपन्यास है काशी अपना मोर्चा, रेहन पर रघु, महुआ चरित, ये सभी काशीनाथ सिंह द्वारा रचित उपन्यास है। अगला प्रश्न 900, सुरेंद्र वर्मा कृत प्रसिद्ध उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका। मुझे चांद चाहिए की नायिका वर्षा वशिष्ठ है। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सुरेंद्र वर्मा कृत उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका वर्षा वशिष्ठ है। इस उपन्यास पर इन्हें 1996 में साहित्य अकादमी सम्मान से पुरस्कृत किया गया था। मुझे चांद चाहिए के लिए सुरेंद्र वर्मा को। इनके द्वारा रचित अन्य उपन्यास है अंधेरे से परे 1990 का है, दो मुर्दा के लिए गुलदस्ता 1998, काटना समी का वृक्ष पद्म पंखुरी की धार से। इस रचना पर इन्हें 2016 में व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। पद्म पंखुरी की धार से इस रचना पर 2016 में व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न 901, वे दिन किस गद्यात्मक विधा की रचना है? वे दिन उपन्यास विधा की रचना है। ये निर्मल वर्मा द्वारा रचित उपन्यास है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। 901 प्रश्न नंबर, उपन्यास विधा की रचना है। ये उपन्यास चेकोस्लोवाकिया की पृष्ठभूमि पर आधारित है। निर्मल वर्मा द्वारा रचित अन्य उपन्यास है लाल टीन की छत, एक चिथड़ा सुख, रात का रिपोर्टर, अंतिम अरण्य। ये सभी निर्मल वर्मा के उपन्यास है। अगला प्रश्न है 902,
फांस उपन्यास के लेखक हैं। फांस उपन्यास के लेखक हैं। फांस उपन्यास के लेखक संजीव हैं, विकल्प बी सही है। फांस उपन्यास के लेखक संजीव हैं, विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। संजीव के उपन्यास देख लेते। फांस, किशनगढ़ के अहेरी सर्कस, किशनगढ़ के अहेरी सर्कस, सावधान नीचे आग है, सूत्रधार, ये सभी संजीव के उपन्यास है। आप देखते हैं पंकज बिष्ट के उपन्यास लेकिन दरवाजा उस चिड़िया का नाम, ये पंकज बिष्ट के उपन्यास। शिवमूर्ति के उपन्यास तर्पण त्रिशूल, ये शिवमूर्ति के उपन्यास हैं। अब देखते हैं मिथिलेश्वर के उपन्यास। प्रेम न बाड़ी उपजे, ये यह अंत नहीं, युद्ध स्थल, सुरंग में सुबह, ये सभी मिथिलेश्वर के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है 903। निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास कृति घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबंद करने का प्रयत्न है? तो इनमें से बताना है। ये है इसका उत्तर शेखर एक जीवनी, ये जो कि अज्ञेय का है। शेखर एक जीवनी अज्ञेय का है, विकल्प डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 904। कंकाल एक प्रकार से पाप और पुण्य की समस्या का उपन्यास है। इस कथन के समकक्ष जयशंकर प्रसाद के बाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास में इस समस्या को मुख्य रूप से उठाया गया है? तो इसका उत्तर है इसमें चित्रलेखा में उठाया गया। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का है, विकल्प डी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। कंकाल एक प्रकार से पाप और पुण्य की समस्या का उपन्यास है। इस कथन के समकक्ष जयशंकर प्रसाद के बाद भगवती चरण वर्मा ने अपने उपन्यास चित्रलेखा में इस समस्या को मुख्य रूप से उठाया। चित्रलेखा उपन्यास के मुख्य पात्र हैं बीजगुप्त, कुमारगिरी, चाणक्य, चित्रलेखा, ये सभी चित्रलेखा उपन्यास के पात्र हैं। जबकि गोदान प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास है अमृत लाल नागर द्वारा लिखित उपन्यास है नदी के दीप, अज्ञेय द्वारा लिखित उपन्यास है। अगला प्रश्न 905। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक हैं। अपने अजनबी उपन्यास के लेखक सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अपने अजनबी उपन्यास के लेखक अज्ञेय जी हैं। 1961 में रचित उपन्यास अपने अजनबी का मूल विषय मृत्यु से साक्षात्कार है। इस उपन्यास के मुख्य पात्र हैं सलमा और जोके। अपने अजनबी के मुख्य पात्र हैं। अज्ञेय द्वारा रचित अन्य उपन्यास है शेखर एक जीवनी, जो कि 2 भागों में है, नदी के द्वीप, ये दोनों अज्ञेय जी के उपन्यास। अगला 906 नंबर प्रश्न। उपन्यास और उपन्यासकार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। चलिए देखते हैं। नीला चांद शिव प्रसाद सिंह का है, महाभोज मन्नू भंडारी का है, सारा आकाश राजेंद्र यादव का, ये भी सही है। तो इनमें से नीला चांद शिव प्रसाद सिंह सही है। महाभोज उषा प्रियंवदा का नहीं है, जबकि ये मन्नू भंडारी का। इसका उत्तर विकल्प बी सही। इसका उत्तर विकल्प बी सही, महाभोज मन्नू भंडारी का। सारा के आकाश राजेंद्र यादव, ये सही है। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा, ये सभी सुमेलित हैं। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 907। प्रश्न है 907। निम्नलिखित में कृति एक प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन पर आधारित उपन्यासात्मक जीवनी है, तो वो है विकल्प बी सही है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की है। चलिए देखते हैं। शेखर एक जीवनी अज्ञेय जी का है। भीतर ये मैत्रेयी पुष्पक का, जो कि आत्मकथा है मैत्रेयी पुष्पक का। अन्य से अनन्य तक, ये प्रभा खेतान का आत्मकथा है। शेखर एक जीवनी, जो कि इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, ये उपन्यास है। और आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर का उपन्यासात्मक जीवनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 908। सुबह में रंग उपन्यास के लेखक हैं। इसके लेखक हैं मिथिलेश्वर, विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सुबह में रंग उपन्यास के लेखक मिथिलेश्वर हैं। इनके द्वारा रचित अन्य उपन्यास हैं झुनिया, युद्ध स्थल, प्रेम न बाड़ी उपजे, यह अंत नहीं, माटी कहे कुम्हार से, पानी के बीच, मीन प्यासी, ये सभी उपन्यास मिथिलेश्वर के हैं। अगला प्रश्न 909। औरत की बोली
औरत की बोली कृत के रचनाकार हैं। औरत की बोली कृत के रचनाकार गीता श्री हैं। विकल्प बी सही है। चलिए इसकी भी व्याख्या देखते हैं। और व्याख्या पढ़ने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और इसमें क्या अच्छा नहीं लगा और कमेंट भी किया करें। और चलिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। औरत की बोली कृत के रचनाकार गीता श्री हैं, जबकि महुआ मांझी ने बोरी सिल्ला तथा मैत्रेयी पुष्पा ने झूला नट तथा अलका सरावगी ने शेष कादम्बरी नामक कृत की रचना की है। अगला प्रश्न है 910। भट्टनी किस उपन्यास की नायिका है? भट्टनी बाण भट्ट की आत्मकथा की नायिका है। बाण भट्ट की आत्मकथा जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं बाण भट्ट, भट्टनी, न्यूनिया, निपुणिका, सुचरिता, महामाया। ये सभी बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र हैं। अगला प्रश्न 911। निम्नलिखित उपन्यासों में श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास है? सीमाएं टूटती हैं श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सीमाएं टूटती हैं उपन्यास के लेखक श्रीलाल शुक्ल हैं। इनके द्वारा रचित अन्य उपन्यास हैं सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, राग दरबारी, पहला पड़ाव, मकान, विश्रामपुर का संत इत्यादि। ये सभी श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास हैं। तो इसके अलावा एक चिथड़ा सुख निर्मल वर्मा का है। उखड़े हुए लोग राजेंद्र यादव का है। तीसरा आदमी कमलेश्वर द्वारा रचित उपन्यास है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 912। मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका है। तो इसकी लेखिका है, ये मृदुला गर्ग का उपन्यास है। मिलजुल मन मृदुला गर्ग का उपन्यास है। विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका मृदुला गर्ग हैं। इनके द्वारा रचित अन्य उपन्यास है उसके हिस्से की धूप, वंशज, चितकोबरा, अनित, मैं और मैं, कठगुलाब। ये सभी मृदुला गर्ग के उपन्यास है। अगला प्रश्न 913। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास अनाम दास का पोथा में किस उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग हुआ है? तो इनमें से देखना है किसका उपयोग अधिक हुआ है। तो वह उपनिषद है छंदोग्य उपनिषद। विकल्प बी सही है। छंदोग्य उपनिषद का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास अनाम दास का पोथा में छंदोग्य उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग किया गया। यह उपन्यास 1976 में प्रकाशित हुआ है। इस उपन्यास में औपनिषदिक युग का वर्णन है। प्रश्न है 914। तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक हैं। तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक हैं, इसके लेखक हैं गिरिराज किशोर। विकल्प ए सही है। गिरिराज किशोर, विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक गिरिराज किशोर हैं। इनके द्वारा रचित अन्य उपन्यास हैं लोक, चिड़ियाघर, यात्राएं, जुगलबंदी, प्रस्तावित, परिशिष्ट, असलाहा ढाई घर, पहला गिरमिटिया। ये सभी गिरिराज किशोर के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? तो इनमें से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? तो वो उपन्यास है चौखट। चौखट उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है, बल्कि ये द्रोणवीर कोहली का उपन्यास चौखट है। चौखट उपन्यास द्रोणवीर कोहली का, जबकि कमलेश्वर द्वारा रचित उपन्यास काली आंधी, डाक बंगला, कितने पाकिस्तान, एक सड़क, 57 गलियां, लौटे हुए मुसाफिर, समुद्र में खोया हुआ आदमी। ये सभी कमलेश्वर के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है 916। उपन्यास और कहानी के अंतर को व्यक्त करने वाला जो कथन सही नहीं है उसे छांटना है। तो चलिए देखते हैं। उपन्यास में अनेक स्थलों पर इतिवृत्तात्मक वर्णन मिलते हैं, जबकि कहानी में छोटे आकार के कारण ऐसे स्थल मिलते हैं। ये गलत है। उपन्यास कहानी का लघु संस्करण होता है। कहानी उपन्यास का 10वां भाग होती है। ये प्रश्न के अनुसार इसका उत्तर सही नहीं है। इसका उत्तर विकल्प डी सही है। तो इसका उत्तर विकल्प डी सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 917।
हिंदी उपन्यासों की संरचना के मूल आधार रहे हैं, तो इनमें से मूल आधार रहे हैं अंग्रेजी उपन्यास, विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। हिंदी उपन्यासों की संरचना के मूल आधार अंग्रेजी उपन्यास रहे हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती में प्रकाशित एक निबंध उपन्यास रहस्य में इस बात को स्वीकार किया है कि उपन्यास के प्रचलन, विकास एवं सृजन का श्रेय पश्चिमी देशों के लेखकों को ही है, जिससे प्रेरणा लेकर हिंदी में भी उपन्यास की रचना की जाने लगी। अगला प्रश्न है 918। गोदान उपन्यास में शिक्षक पात्र कौन है? गोदान उपन्यास में शिक्षक पात्र हैं मेहता, प्रोफेसर मेहता, विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। गोदान उपन्यास में शिक्षक पात्र मेहता हैं। गोदान 1936 ईस्वी में रचित प्रेमचंद जी का उपन्यास है। इसमें किसान जीवन की महागाथा, ऋण की समस्या का अंकन किया गया। गोदान ग्राम्य जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य है। इसमें प्रगतिवाद, गांधीवाद और मार्क्सवाद, जो कि साम्यवाद के नाम से भी जानते हैं, इनका पूर्ण परिपेक्ष में चित्रण है। अगला प्रश्न 919। गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है, वो इनमें से है। कसावट में कमी आई शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से ये कमी आई है। विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 920। आवेग एक वस्तु जीवन दूसरी जीवन की सफलता के लिए किसी समय आवेग का दमन आवश्यक हो जाता है। ये निम्नलिखित में से किस विशेष रचना का अंश है? तो ये अंश है दिव्या, जो कि यशपाल जी का है। दिव्या यशपाल जी का है। विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। आवेग वस्तु जीवन दूसरी जीवन की सफलता के लिए किसी समय आवेग का दमन आवश्यक हो जाता है। उक्त पंक्ति यशपाल द्वारा रचित उपन्यास दिव्या उपन्यास का अंश है। यह 1945 ईस्वी में रचित ऐतिहासिक कल्पना पर आधारित है। इनके अन्य उपन्यास इस प्रकार हैं। चलिए देखते हैं अन्य उपन्यास। दादा कामरेड, देशद्रोही, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, झूठा सच 2 भागों में है, तेरी मेरी उसकी बात, ये सभी यशपाल जी के उपन्यास है। अगला प्रश्न 921। यशपाल अपने उपन्यासों में बरबस ही अपनी एक विशेष विचारधारा को ठूंस देते हैं। ये विशेष विचारधारा है मार्क्स लेनिन का साम्यवाद। विकल्प सी सही है। ये विशेष विचारधारा मार्क्स लेनिन का साम्यवाद। विकल्प सी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रश्न 922। मैला आंचल की भाषा परिनिष्ठित हिंदी के व्याकरण की कसौटी पर जगह जगह खरी नहीं उतरती, फिर भी अपने ज़माने की यह अत्यंत लोकप्रिय रचना सिद्ध हुई। इसका कारण यह है कि परिवेश और पात्रों के अनुरूप यथार्थ परक भाषा का प्रयोग हुआ है। विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 923। बावन ने दो आज़ाद देशों की हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को इंसानियत को बस 2 डग में नाप लिया। ये कथन किसका? बावन ने 2 आज़ाद देशों की हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को इंसानियत को बस 2 डग में नाप लिया। यह कथन है फणीश्वर नाथ रेणु का। विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बावन ने आज़ाद देशों की हिंदुस्तान पाकिस्तान की ईमानदारी को इंसानियत को बस 2 डग में नाप लिया। ये कथन फणीश्वर नाथ रेणु का है। फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार है। ये कथन फणीश्वर नाथ रेणु कृत मैला आंचल से लिया गया। मैला आंचल की रचना 1954 ईस्वी में हुई है। इसमें पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है। रेणु द्वारा रचित अन्य उपन्यास हैं परती परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय, ये सभी रेणु के उपन्यास। अगला 924। कितने ही सिद्धांत जो एक ज़माने में सत्य समझे जाते थे
आज असत्य सिद्ध हो गए ये पर असत्य सिद्ध हो गए, पर कथाएं आज भी उतनी ही सत्य हैं, क्योंकि उनका संबंध मनोभावों से है। ये निम्नलिखित में से किसका कथन है? ये कथन है प्रेमचंद जी का। विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कितने ही सिद्धांत जो एक जमाने में सत्य समझे जाते थे आज असत्य सिद्ध हो गए, पर कथाएं आज भी उतनी ही सत्य हैं, क्योंकि उनका संबंध मनोभावों से है। ये कथन मुंशी प्रेमचंद जी का। प्रश्न 925 सुमेलित करना है। मुर्दों का टीला ये उपन्यास है रांगे राघव का। और डूबते मस्तूल ये नरेश मेहता का है। और महाभोज है मनु भंडारी का। लाल टेन की छत ये निर्मल वर्मा का है। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा 3-4-2-1 3-4-2-1 3-4-2-1। विकल्प बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 926 चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में असत्य कथन को चिन्हित करना है। तो असत्य कथन है इसका प्रकाशन 1894 ईस्वी में हुआ है। ये गलत है। इसका प्रकाशन 1888 में हुआ है। चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री का है। इसका प्रकाशन 1888 में हुआ है, ना कि इसका प्रकाशन 1894। तो इसलिए प्रश्न की दृष्टि से इसका उत्तर विकल्प सी सही है। चंद्रकांता के लेखक देवकीनंदन खत्री हैं, जबकि ये परीक्षा गुरु 1882 के बाद की कृति है। इसमें असाधारण कल्पना शक्ति निहित है। इस उपन्यास में रहस्य को सुरक्षित रखने वाला कथक संगठन विद्यमान है। यह सभी कथन चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में सत्य है। देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित अन्य उपन्यास हैं चंद्रकांता संतति 24 भाग में है। नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी, गुप्त गोधना ये सभी उपन्यास देवकीनंदन खत्री के हैं। और चंद्रकांता का प्रकाशन 1888 में हुआ था। अगला प्रश्न है 927 निम्नलिखित में से वृंदावनलाल वर्मा की रचना है। तो इनमें से गढ़कुंडार विकल्प ए सही है। गढ़कुंडार वृंदावनलाल वर्मा की रचना है। ये उपन्यास विधा की है। चलिए व्याख्या देखते हैं। ये उपन्यास विधा की रचना है। इनके द्वारा रचित अन्य औपन्यासिक कृतियाँ हैं विराट की पद्मिनी, लगन संगम, प्रत्यागत, कुंडली चक्र, प्रेम की भेद, जबकि सुनीता जैनेन्द्र कुमार का है, तथा वरुण के बेटे नागा अर्जुन द्वारा लिखित उपन्यास है। अगला प्रश्न 928 रूठी रानी उपन्यास के लेखक हैं। रूठी रानी उपन्यास के लेखक प्रेमचंद हैं। विकल्प ए सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। रूठी रानी 1907 ईस्वी में प्रेमचंद ने ऐतिहासिक उपन्यास की रचना की है। प्रेमचंद का है उपन्यास रूठी रानी। असरारे मवाबिद प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है। प्रेमचंद का हिंदी में मूल रूप से लिखा गया प्रथम उपन्यास कायाकल्प है। प्रश्न है 929 निम्नलिखित कृतियों में कौन उपेंद्रनाथ अस्क द्वारा रचित नहीं है। तो इनमें से शतरंज की मोहरे अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास है। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। शतरंज की मोहरे ये अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास है, जबकि सितारों के खेल, गिरती दीवारें, गर्म राख, बड़ी बड़ी आंखें, पत्थर अलपत्थर, शहर में घूमता आईना, एक रात का नरक, एक नन्ही कंदील, बांधो ना इस ठाव को, निमिषा पलटती धारा आदि ये सभी उपेंद्रनाथ अस्क के रचे उपन्यास है। अगला प्रश्न है 930 बैताल पच्चीसी उपन्यास के लेखक हैं। बैताल पच्चीसी उपन्यास के लेखक सोमदेव भट्ट हैं। विकल्प सी सही है। चलिए इसकी भी व्याख्या देखते हैं। बैताल पच्चीसी उपन्यास के लेखक सोमदेव भट्ट हैं। इसमें बैताल द्वारा सुनाई गई रोचक कहानियों का संग्रह है, जो अपने में अनेक गूढ़ रहस्य छिपाए हैं। ये कहानियाँ छल द्वेष को छोड़कर न्याय प्रिय बनने एवं कर्म धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। ये मिथक, इतिहास, यथार्थ, फैंटेसी, सच्चाई, इंद्रजाल आदि का अनूठा संगम। प्रश्न है 931 निम्नलिखित में से किस उपन्यास में मृणाल की आत्मपीड़ा का चित्रण है। तो इनमें से देखना है किसमें इसका है त्यागपत्र, जो कि जैनेन्द्र कुमार का है। विकल्प ए सही है।
चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। जैनेन्द्र कृत त्यागपत्र उपन्यास में मृणाल नामक भाग्यहीन युवती की आत्मपीड़ा का चित्रण है। इस उपन्यास का प्रकाशन 1937 ईस्वी में हुआ। अपने बुआ मृणाल की पीड़ा को दूर करने में असफल होने पर प्रमोद जज के पद से त्यागपत्र देकर आजीवन प्रायश्चित करता है। अगला फैक्ट है, जैनेन्द्र कुमार को मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है 932, निम्न में से कौन सा उपन्यास गोपाल दास गहमरी का है? तो इनमें से गोपाल राम गहमरी का उपन्यास है प्रेममयी गोपाल राम गहमरी द्वारा रचित उपन्यास है। विकल्प बी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रेममयी गोपाल राम गहमरी का उपन्यास है। गहमरी जी जासूसी उपन्यास लिखने के लिए जाने जाते हैं। इनके द्वारा प्रसिद्ध जासूसी उपन्यास हैं अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, सरकटी लाश, डबल जासूस, भयंकर चोरी, खूनी की खोज, गुप्त भेद। ये सभी गोपाल राम गहमरी के उपन्यास है। इसके बाद निस्सहाय हिंदू भारतेंदु युगीन राधा कृष्ण दास का उपन्यास है। निस्सहाय हिंदू राधा कृष्ण दास का उपन्यास है। श्यामा स्वप्न जगमोहन सिंह का तथा ठेठ हिंदी का ठाठ ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंत का उपन्यास है। अगला प्रश्न 933 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास यशपाल द्वारा रचित नहीं है? तो यशपाल द्वारा रचित ये उपन्यास है पूर्वा पर। ये उपन्यास यशपाल जी का नहीं है, बल्कि ये उपन्यास रमेश चंद्र शाह द्वारा रचित उपन्यास है। इसका उत्तर विकल्प बी से। चलिए व्याख्या देखते हैं। पूर्वा पर उपन्यास है रमेश चंद्र शाह द्वारा रचित उपन्यास। रमेश चंद्र शाह के अन्य उपन्यास गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, आखिरी दिन, पुनर्वास ये सभी रमेश चंद्र शाह के उपन्यास है। अगला प्रश्न 934 गोबर गणेश किस लेखक का उपन्यास है? इसके पहले भी पढ़ चुके हैं। गोबर गणेश रमेश चंद्र शाह का उपन्यास है। विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। गोबर गणेश 1978 ईस्वी रमेश चंद्र शाह द्वारा लिखित उपन्यास है। प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास देखते हैं गोदान गबन, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, वरदान प्रेमा, प्रतिज्ञा, कायाकल्प, निर्मला, मंगलसूत्र जो कि अपूर्ण है। विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास देखते हैं नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी ये सभी उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल के हैं। अगला प्रश्न 935 निम्नलिखित में से मृदुला गर्ग का उपन्यास कौन सा है? मृदुला गर्ग का उपन्यास इनमें से कौन सा है? मृदुला गर्ग का उपन्यास मैं और मैं। विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मैं और मैं 1984 ईस्वी का मृदुला गर्ग द्वारा लिखित उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास है मृदुला गर्ग के अन्य उपन्यास अनित्य, उसके हिस्से की धूप, पठ गुलाब, चितकोबरा, मिलजुल मन, वंशज ये सभी मृदुला गर्ग के उपन्यास है। जबकि कर्क रेखा शशि प्रभा का उपन्यास है। पीली आंधी प्रभा खेतान का उपन्यास है। पीली आंधी प्रभा खेतान का उपन्यास है। अगला प्रश्न है 936 निर्मल वर्मा का उपन्यास है। निर्मल वर्मा का उपन्यास है अंतिम अरण्य। निर्मल वर्मा का उपन्यास है। विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अंतिम अरण्य निर्मल वर्मा का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास हैं वे दिन, एक चिथड़ा सुख, लाल टीन की छत, रात का रिपोर्टर ये सभी निर्मल वर्मा के उपन्यास हैं। पटरंगपुर पुराण ये मृणाल पांडे का है। पटरंगपुर पुराण ये मृणाल पांडे का उपन्यास है। लेकिन दरवाज़ा पंकज बिष्ट का उपन्यास है। लेकिन दरवाज़ा पंकज बिष्ट का उपन्यास है। खिलेगा तो देखेंगे विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास है। खिलेगा तो देखेंगे विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास है। अगला प्रश्न है 937 सिख अमलदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? तो इनमें से ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? तो वो है भीष्म साहिनी का मायादास की माड़ी। विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है। चलिए इसकी भी व्याख्या देखते हैं। सिख अमलदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण मायादास की माड़ी उपन्यास में हुआ है। ये भीष्म साहिनी द्वारा लिखित उपन्यास है।
इनके अन्य उपन्यास हैं झरोखे, तमस, बसंती, कुंतो, नीलू, नीलमा, नीलोफर इनके अन्य उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है 938। फणीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण है? तो इनमें से देखना ये जुलूस, विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है जुलूस। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु के जुलूस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान में भी स्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण है। महिला आंचल की भांति इसमें भी आंचलिकता की विशेषताएं विद्यमान है। प्रति परिकथा, पलटू बाबू रोड आदि इनके अन्य उपन्यास हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 939। सोनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल का है। सोनी घाटी का सूरज श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है, विकल्प ए सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सोनी घाटी का सूरज 1957 ईस्वी उपन्यास के लेखक श्रीलाल शुक्ल हैं। इनके द्वारा अन्य उपन्यास हैं राग दरबारी 1968, अज्ञातवास 1962, मकान 1976, पहला पड़ाव 1976। ये सभी उपन्यास श्रीलाल शुक्ल के हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं 940, जो कि आज के सेशन का ये लास्ट होगा। और ये सेशन के बाद उपन्यास विधा का एक और पार्ट आएगा। इसके बाद हम कहानी विधा को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो चलिए पढ़ते हैं 940 प्रश्न। काम और राम का द्वंद्व किस उपन्यास में चित्रित है? काम और राम का द्वंद्व किस उपन्यास में चित्रित है? तो वो है मानस का हंस, जो कि अमृतलाल नागर का है, विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। काम और राम द्वंद्व अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास मानस का हंस उपन्यास में चित्रित है। भगवती चरण वर्मा के उपन्यास है चित्रलेखा। इसमें पाप और पुण्य का वर्णन है। खंजन नयन अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास है। इसमें सूरदास के जीवन और व्यक्तित्व पर आधारित है। अगला है उपन्यास नाच्यों बहुत गोपाल, भी इन्हीं के द्वारा, ये अमृतलाल नागर का ही है रचित उपन्यास। इसमें मेहतर कही जाने वाली अछूत जाति की सामाजिक व अंतरंग जीवन की करुणामयी हृदयग्राही झांकी प्रस्तुत की गई है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं से ख़त्म करेंगे और आपसे लेंगे इजाज़त। इससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक करें, और अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखेगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।